हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पुराना संस्कृति, अभी की नहीं। न उस समय वेद नहीं था, पुराण नहीं था, शास्त्र नहीं था, उस वेदों को लिखने वाले भी नहीं थे जब से आदिवासी संस्कृति। वेद शास्त्र पुराण हम लोग शिक्षित हुए, पढ़ के लिख के जब फिर वेद लिखना शुरू हुए। उस समय आदिवासी था, ये जल जंगल जमीन माटी मूल मंत्र आदिवासी का जय सेवा का मूल मंत्र था। इसके अलावा दुनिया का मूल मंत्र नहीं था। उस समय की जब बात थी इस गोंडवाना भैया में, जहां तक जो भारत है इसको गोंडवाना कहते थे। ये धरती का नाम था गोंडवाना, हमारा जातिवाचक शब्द नहीं। इस मनुष्य की जाति नहीं होती, इसकी टोटम गोत्र व्यवस्था होता है। जाति तो उन जानवरों का होता है, इंसानों का जाति नहीं होता। लेकिन हमें कहा गया ये गोंडों का ही है, गोंडी धर्म है, गोंडी संस्कृति है। नहीं, इसी में सभी सामूहिक है। जो भी मानो यहाँ के जो भारत के मूल निवासी हैं वो सभी आदिवासी कल्चर से, आदिवासी से निकल कर रखे। दुनिया के अंदर के इतिहास के अंदर देखा जाए, वो सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे दुनिया के अंदर सबसे कोई सा धर्म हो, उस समय तो मानव थे सभी। कोई धर्म नहीं था, कोई गिरजाघर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं था, सभी गुफा में रहा करते थे, सभी जंगल में खाई में रहा करते थे। मानो तो सभी पेड़ पौधे मांस मछलियां खाया करते थे, जंगलों में मांस मछली खाया करते थे। सभी लोग एक थे। वो तो जैसा जैसा विकास हुआ, उस समय कोई 50 करोड़ 100 करोड़ 33 करोड़ कोई देवता का नाम नहीं था। देवता यही मनुष्य है। इस दुनिया में दो लोग हैं, सल्ला शक्ति और घांगरा शक्ति। दोनों के बल से ये मानुष तन का उद्गम हुआ है। सल्ला शक्ति घांगरा शक्ति, सल्ला शक्ति घांगरा शक्ति यानी माता और पिता। इनको चलाने वाले 5 तत्व हैं। इनको चलाने वाले सल्ला शक्ति और घांगरा शक्ति को चलाने वाले 5 तत्व सारे जीवन को, चराचर 9 लाख तारे 52 लाख झाड़ी वनस्पति अंडज पिंडज जीव जंतु को, चाहे कोई सब जीव जंतु को चलाने वाला वो प्रकृति है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से पानी, आ से आग। 5 अक्षर आपके भगवान हैं। इनमें से एक अक्षर हटा दीजिए, इनमें से भूमि तत्व हटा दीजिए, पानी तत्व हटा दीजिए, संसार बचने वाले नहीं। इसको घंटे भी बजाओ, जब करो तब करो, योग साधना करो, कोई बचने वाले नहीं। इनमें से 5 तत्व नहीं, सारे मनुष्य को जीवित रखा है। 5 तत्व नहीं रहेगा, ना तो ईश्वर न परमात्मा, ईश्वर साधु न संत न दादाजी ने आप न मैं नहीं रह पाऊंगा। वो कौन सा तत्व है? वो हवा तत्व है, जिसको हम 5 तत्व का कभी मृत्यु नहीं होता। ये मिट्टी की मृत्यु नहीं होती, आग का मृत्यु नहीं होता, हवा का मृत्यु नहीं होता, सूर्य चंद्रमा का मृत्यु नहीं होता। जो मनुष्य तन होता है, जो मनुष्य होता है, उसका मृत्यु होता है। उसको हम बड़ा देव बोलते हैं। बड़ा देव वो है 5 तत्व, जिसने सिख को भी जीवित रखा, ईसाई को भी जीवित रखा, मुस्लिम को भी जीवित रखा, हिंदू को भी जीवित रखा है, आदिवासी को भी जीवित रखा। वो प्रकृति शक्ति बड़ा देव, वो बड़ा देव है। 4,83,000 वनी जीव प्राणियों को, 52 लाख झाड़ी वनस्पति, हरी भरी बाग बगीचा, खेत खलियान, वो प्रकृति शक्ति बड़ा देव। हम उस बड़ा देव को मानते हैं, वो प्रकृति गुण है। लेकिन हम लोग अंधविश्वास में चले हुए, अंधविश्वास से निकलिए, प्रकृति की ओर जाइए। प्रकृति वो है जिसने ये मानुष तन को जीवित रखा है। मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं तो किसके बल से बोल रहा हूं? हवा के बल से। कोई मंदिर के बल से नहीं बोल रहा हूं। तुम करोड़ों रुपये डाल के मंदिर बना लो, वो तुमको भोजन नहीं देगा।
वो तुम्हें जीवित नहीं रखेगा, वो तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। और जिस दिन आप लोग हवा और पानी जीवित रहेगा तो आप बड़े खुश शांति से आप लोग जीवन जियोगे। वो प्रकृति है, सभी लोग इस दुनिया के अंदर सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और सभी धरती के पुत्र हो, सुपुत्र हो, ये धरती के मूल निवासी हो, धरती के बीज हो, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो आप लोग, ईश्वर हो, परमात्मा हो, देवी हो, देवता हो। पिता यानी देवता होता, माता यानी देवी होती। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी देवियां जो जीवित बैठे, दुनिया के अंदर सबसे बड़े देवता जो जीवित बैठे हैं, जिस बाप का खून हमारे शरीर में दौड़ता है, जिस माता की रक्त हमारी शरीर में दौड़ रहा है, जिसने भोजन खिलाया है, जिसने जीवित रखा है। पहली सेवा माता पिता के, दूसरी सेवा गुरु के, तीसरा सेवा सगा समाज की। इन सेवा से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई सेवा नहीं है। जब कर लो तब कर लो, साधना कर लो, तिलक लगा लो, माला पहन लो, कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस बाप का खून और जिस बाप का बीज तुम्हारा शरीर दुनिया के अंदर बड़ा बड़ा है, जिस माता की रक्त तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है, उस माता पिता से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई देवी नहीं। वो संस्कृति हमारी सत्य मार्ग बता रहा है। आज माता ने, जिस माता हमको 10 महीने गर्भ में रखती है, कौन खजन की दूध पिलाती है, लेकिन हम उस माता की कभी आरती नहीं उतारते। और उस माता को और जिस बाप के खून हमारे शरीर में दौड़ता, उस बाप को दारू की लात मारते हैं। ये तो हमारी सेवा। पराई देवता के लाके आप लोग फोटो के लाके अपने घरों में आरती उतारते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं। करोड़ों रुपया की दीपक जलाओगे, पैसा डालकर 10 लीटर 5 लीटर दीपक जलाओगे, फोटो के लगाकर कुछ होने वाला नहीं। और एक बार आप लोग अपने माता पिता के चरण रंग पी लोगे, उद्धार हो जाओगे, आप लोग उद्धार हो जाओगे। वो है संस्कार, वो है शिक्षा, वो है रोजगार। संस्कार और शिक्षा यही महत्व है पाने का, दुनिया में दूसरा नहीं। जिस समाज के पास में शिक्षा है, जिस समाज के पास में रोजगार है, जिस समाज के पास में उन्नति है, वो समाज देश में राज और पाठ और शासन को समाज चलाता। धर्म उनका सजा है, लेकिन हम लोग गुलामी में बैठे हैं, पढ़े लिखे कम। आज मैं मंच में बोल रहा हूँ, यहाँ आपका बेटा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में आर्मी में जाएगा, रक्षा करेगा, वो शहीद कहलाएगा। लेकिन मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा साधु बन जाऊंगा, लेकिन शहीद नहीं कहलाएगा। वो शिक्षा है। दुनिया के अंदर वो नौजवान और बहन और बेटियों को वो शिक्षा देती है, और शिक्षा ही आपका मेहनत है। जिस दिन आप लोग शिक्षित रहोगे, शिक्षा पर चलोगे, पढ़े लिखे होगे, तो आप लोग सारे हक और अधिकार और जंगल और जमीन और संस्कृति भाषा आपको जानकारी होगी, कोर्ट और कचहरी की आपको जानकारी होगी, वेद शास्त्र की जानकारी होगी। आप लोग वेद और पुराण पढ़ोगे, समाज उद्धार नहीं होगा। आप वेद शास्त्र पुराण पढ़ोगे, समाज गुलाम होगा। और एक बार आप संविधान की पुस्तक उठा के देख लोगे, आप उद्धार हो जाओगे। याद हक किसने दिया? ये हक हमको एमएलए और सरपंच, जनपद और विधायक बनाने का वो संविधान ने दिया, हमको नहीं बनाया। वहां तक पहुंचाया संविधान ने। गांव और शहर मंच में लगाने की एकता का परिचय दिया संविधान ने। रामायण ने नहीं दिया, महाभारत ने नहीं दिया, सुख सागर ने नहीं दिया, विष्णु पुराण ने नहीं दिया, शिव पुराण ने नहीं दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ने नहीं दिया। हम लोगों को हक और अधिकार और एकता का परिचय जो दिया है, एकता बनकर बैठने का हक दिया है, वो संविधान ने दिया है। एकजुटता का परिचय दिया है, तो उसको चीज को आपको पढ़ना चाहिए। हमारे लोग नहीं पढ़ता थे, हम लोग सड़क नरक ढूंढते हैं। हम लोगों को सड़क जाने की जरूरत नहीं है, नरक जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों विद्वान लोगों ने, अखंडवाद लोगों ने कहा है, गरीब ही नरक। क्या है? गरीब ही नरक है। जिस समाज के पास में पैसा है, धन है, गाड़ी है, घोड़ा है, मालिक है, कंपनी है। दुनिया के अंदर सबका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी।
वो सड़क का बाप है। और जिस समाज के पास पैसा नहीं है, वो समाज कमजोर है, हीन है, मजदूर है, वो समाज को कहा गया नरक के भागी। नीचे रोड में, नदी में, नाला में काम करने वाले समाज को नरक के भागी बनाया गया। और जिस समाज के पास पैसा होता तो आप लोग सड़क के बाप होते। तो इस चीजों को आप लोगों को परिवर्तन करना, हम लोगों को विचार करना। बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा विद्वान समाज है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक समाज है इस समाज ने। लेकिन देश के मूल निवासी, इस देश में 85% मूल निवासी है। 85% यहाँ का मालिक, चाहे वो कोई सा भी जाति का हो, सभी लोग इस देश के मालिक हैं। सभी आदिवासी हैं। आदिवासी कल्चर से कोई चार वर्णन नहीं है। चार वर्णन में कोई जातियां नहीं होती। सब मानो मानो एक होते हैं। कोई भुजासा नहीं, कोई छत्री नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। सब माँ के कुख से पैदा हुए, इसको कोई तो कहते हैं। कोई मुख से पैदा नहीं हुआ। भारत का मीडिया, भारत का अस्पताल, छिंदवाड़ा का अस्पताल में क्या बोले, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई छाती से पैदा हुआ, कोई प्रमाणित नहीं है। इसको वैज्ञानिक नहीं मानता। ये सब अंधविश्वास है, पखंडवाद है, ये गलत है, ये सत्य है। तो माँ के कुख से पैदा होते हैं, उसको मानव कहते हैं, उसको कोई तोड़ कहते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा इतिहास नहीं रहा। मैं तो धन्य मोतीराम करगाली जी, धन्य पेनवासी दादा, जिन्होंने हम लोगों को आज इतिहास प्रचार करके हम लोगों को आज मंच में बोलना सिखा दिया। पुणे करने लगे। आजादी के बाद में नाम लिया जाएगा तो पेनवासी दादा मोतीराम कंगाल जी पुणे के माता सब लोग गांव के पेन शक्ति से लेके, मुठवा से लेके, पनघट से लेके, खेड़ों से लेके भीमाल पेन हम जानने तो लगे। आज इतना बड़ा समाज था। ये समाज जड़ी बूटी को, सारी चीज को जानने वाले हैं। कौन सा पेड़ क्या है, कौन सा दवा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा सिस्टम क्या है, कौन पौधा क्या है, कहां से। लेकिन ये समाज एक चीज को नहीं जानता। एक हमारा हक, एक हमारा शिक्षा, एक हमारा रोजगार। इन चीज को जान लीजिए आप। रोजगार, शिक्षा जानिए, पढ़िए, लिखिए। एक बार आप लोग पढ़िए, तो पढ़ रहे, बहुत कुछ पढ़ रहे। कोई बीए कर रहा, कोई डिग्री कर रहा, ये फाइनल कर रहा। लेकिन आप लोग कोर्ट में कभी वकील बनना नहीं चाहते। न्याय कहां से होती? खाने से होती, रामायण से नहीं होती। एक जिलाई होता, मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, जज सुनाता कानून, जज सुनाता दंड, जज सुनाता पैसा का दंड। रामायण नहीं सुनाता। रामायण में तो यही कहेंगे, ही से ये हो गया, वो हो गया, उसने चोरी कर लिया, फलाना ऋषि, ढकाना ऋषि लंगोड़ धोला, फलाने धोला, हमको धोला, अंडा के हट्टा के धनुष बन गए, फलाने बन गए, मटकाम बन गए, चोरी कर लिया, फलाने चोरी कर लिया। तुम्हारा लड़का भी चोरी करेगा, सुमरा भगवान ने कर, हम छोड़ देंगे। और संविधान पढ़ोगे, गलत करेंगे भैया, सीधे सीधे धारा लगती है, 20 साल की सजा, 2 साल की सजा, 3 महीने की सजा। वकील की जरूरत आती है सजा भोगने के लिए। ये कर्म ही पूजा है। जो कर्म करोगे वो फल मिलेगा। जो कर्म करोगे वो फल मिलेगा। जिंदा में ही मिलेगा, मरने के बाद में कुछ नहीं मिलने आया। मरने के बाद में देवता बनते हैं, जिंदा में कोई देवता नहीं बनता। अभी जैसे हमारे विधायक जी महोदय जी बैठे सामने, मैं मंच में खड़ा हूं, मैं मर जाऊंगा। आप लोग कभी भी जाओगे, इनकी प्रतिमा मिल जाएगा। कोई मन्नत करेगा, कोई हमारा बुजुर्ग रहेगा, उसको बकरा और मुर्गा देंगे। और जिंदा में बिरलो पूछेगा कि भैया आज पानी पी लो गए, फिर नहीं पूछेगा। तो मरने के बाद देवता बनते हैं। 33 करोड़ देवता की बात कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा हो, लग जाएगी। मैं हर प्रदेश जाता हूँ, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान। अभी बिहार में रहूंगा, इसके बाद काठमांडू में रहूंगा अगले महीना। अभी भी हम बैतूल से आ रहे हैं, 1-2 घंटा का समय मिलता, ज्यादा नहीं मिलता। हर जगह देखने को मिलता है। तो देवता जो तैयार होता है, मरने के बाद देवता बनना, जिंदा के बाद सब इंसान रहते हैं। जितने तुम करोड़ों करोड़ों देवता जो खर्च कर रहा है ना, इनका सबका मृत्यु हुआ। बुरा लग रहा होगा यार, इनका सबका मृत्यु हुआ है। ये मनुष्य थे, सब लोग मनुष्य थे। जितनी तुम 5 ले रही है,
उपवास कर रही हैं 9 दिन 4 दिन 5 दिन 1 दिन उपवास रह रही, फिर भी पेट कुलूर कुलूर कर रही। तान के खाओ और तान के ताली बजाओ, मन लगाओ। खाना खा के आओगे तो ताली अच्छी बजेगी, भूखे आओगे तो भगवान के पास नहीं लगेगी, पेट में ध्यान लगेगी। खैर पेट कुलूर कुलूर, चाय मिल जाती, दूध मिल जाती, भोजन मिल जाता। पहले ये मंदिर की पूजा करिए, पहले इसकी पूजा करो। दुनिया के अंदर माता होती देवी और पिता होता देवता। माताओं को तो एक बार अपन लोगों को पति को देवता मान लो, और हमारे पति हम लोग हमारी स्त्री को देवी मान ले तो हम उज्जवल हो जाएंगे। दोनों संस्कार दोनों लोग देंगे। यही तो सल्ला शक्ति और घांग्र शक्ति है। यही सल्ला शक्ति और घांग्र शक्ति, दुनिया में कोई शक्ति नहीं। आकाश आने बाप, धरती आने माता, दोनों का जोड़ होगा। आकाश से पानी गिरेगा, गेहूं पकेगा, सब्जी सारे चीज किस्म किस्म के पेड़ पौधे रहेंगे, पानी नहीं गिरेगा। कहते रहो आप लोग, आंखें बंद करके बैठे रहो। आंखें बंद करके बैठोगे, कोई की गेहूं पकने वाली नहीं है, कोई की टमाटर पकने वाली नहीं है, आलू पकने वाली नहीं है, भट्टा पकने वाली नहीं है। आप लोगों को मेहनत करना है, पूजा करना है, तो सभी मेरे आदिवासी भाई और सभी वर्ग के लोग खेतों की पूजा कर दो। 200 क्विंटल 300 क्विंटल मक्का पकेगा, बाप बेटा नाती पंते मूछे में हाथ फिर घर्राटा मार पैसा धर कर जेब में सोएंगे। उसकी पूजा करो। आपको पूजा करना, मिर्ची लगा के उनकी पूजा करो, पानी चढ़ाओ डेली। केला लगा दो, सीधे सीधे 500 केला पड़े भरेगा, ये सीधे सीधे 2000 3000 की बेचेगा। सीधे छिंदवाड़ा से धुपड़ धोकड़ होता अंदर अंदर कल मल। वो शक्ति है। आज के समय में एक कंप्यूटर की जरूरत है, पैसा सत्ता कंप्यूटर में। आपका लड़का पढ़ लिख कर होशियार होगा, बीए करेगा, जब इसके बाद में पैसा छापना। देवी देवता पैसा नहीं छापता, पैसा मशीन से शक्ति है। आप लोग छापते हैं, आप लोग छापते हैं पैसा। बाजार की कोई देवी अब छापती नहीं पैसा। आपके लड़का बच्चे छापेंगे, बिगर पैसा की माला नहीं मिलेगी। पैसा रहेगी तो आप माला लाओगे खरीद के, जब पहनोगे, जब साधु बनोगे, संत बनोगे। चंदन लगाओगे जब कहेंगे आप लोगों को गुरुजी है, और पैसा नहीं रहेगा तो उसको कोई चंदन तिलक देने वाला नहीं। पैसा रहेगा तो आप लोग मूर्ति खरीद के लाओगे बाजार से, फोटो लेके आओगे, और फोटो लेकर जमा कर उसको जब फिर आप देवता लाए, हमने देवी लाए हैं, जब पर बनेगा। अरे इनके अनुसार तो आप लोग अच्छे से पूजा करना है और सुख से जीना है। तो आप लोग मेड़ों में पूरा केला लगा दो, पूरे आम लगा दो, जाम लगा दो, इनमें चढ़ाओ पानी चढ़ा दो, ऑक्सीजन मिलेगा, जीवित रहेगा, हवा अच्छा चलेगा, उसी से भोजन मिलेगा, उसी से पैसा मिलेगा, सुख से रहो। आप इसमें चढ़ाना पानी, उसमें चढ़ाना, चढ़ा के बर्बाद हो गए, गुलाम बन गए। हम पानी चढ़ा देश के अंदर कोई वैज्ञानिक नहीं बन पाए। न जब पानी चढ़ाते वैज्ञानिक बनना था, नहीं बन पाए। मानिए आपके पास मास्टर जुड़ा है तो प्रकृति से जोड़िए। मानिए अपने कुल के पेन शक्तियों को, जिन्होंने जन्म दिया उनको मानिए। 1760 धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। मानिए प्रकृति धर्म सबसे पुराना तो कौंडी धर्म है ना। कोई ईसाई में जा रहा, कोई मुस्लिम में जा रहा, कोई सिख में जा रहा, उसमें जाने की जरूरत नहीं। अरे मरना गड़ना है, ये धरती में मरना गड़ना है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा धरती का पहचान है। अरे मानुष तो देवता है, देवता कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा। बीमार होंगे तो वैद्य देंगे जड़ी, बैठे हमारे वैद्य। ऐसे के लोग जड़ी देते, वो तो नहीं देता ना जड़ी, कोई ऊपर वाला देता ना नीचे वाला देता। आदमी जड़ी ला कर देता, आदमी बीमार होता है। डॉक्टर ठीक करेगा या वैद्य ठीक करेगा या भूम का पड़े यार ठीक करेगा, चाहे वो यंत्र बोले चाहे मंत्र, कुछ भी बोले, कोई तो ठीक करता है। काले वो अस्पताल में ठीक होते हैं। तो मनुष्य ही पढ़ा लिख कर
देश का मालिक बनता है, यही भगवान बनता है, यही मूर्ति गढ़ता है, यही माला गढ़ता है, यही विधि विधान करता है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। वो प्रकृति धर्म, प्रकृति है। हम लोग अंधविश्वास को नहीं मानते, हम प्रकृति को मानते हैं। आज मेरे 22 साल गुजर गए, 40 साल का उम्र है, लगभग 40 से थोड़ा बहुत भी ज्यादा हो गया। 22 साल, 13 साल के उम्र से हम लोग करते करते भभूति देते देते आज, लेकिन मैं उद्धार थक गया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। बीमारी ने मेरे को थका दिया, लेकिन मैं उद्धार नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये मनुष्य तन का कोई गारंटी नहीं है कब आ जाए और कब चल जाए। ये तो प्रकृति का बीमारी है, ऑक्सीजन जैसा। और सबसे बड़ा ऑक्सीजन कौन सा होता है? सबसे बड़ा पुराना होता है दारू। और जिस दिन आदमी आदिवासी के नौजवान पढ़े लिखे लड़के लोग सबसे ज्यादा, बुजुर्ग कम, नए नए ज्यादा चल रहे हैं भैया। एक्सीडेंट हो रहा है, कोई वही में हो रहा है, कोई वही में हो रहा है, घर का लड़ाई, बाप को मार रहा, बेटा को मार रहा, समाज की बुराई। इसको कंट्रोल कर दीजिए। मुर्गा खाइए ना अच्छे से, 1-1 किलो देसी मुर्गा खाओ पूरे बैठ के। नेपाल का पहलवान जैसे बनो, दारू का कोई भी दे दे रहा है। ताकत नहीं रहती उस समय, और मुर्गा में ताकत रहेगा। लड़ सकते हो, पहलवान बन सकते हो, योद्धा बन सकते हो। जैसा उसको खाओगे 100 साल जरूर जिंदा रहोगे। अभी 40 से 18 भी नहीं हो पा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मेरे कौन को 40 से ऊपर खाए लग रहा है नहीं। हर भी मैं तुम्हारे घर चाय नहीं पीता, दूध नहीं पीता तुम्हारे घर में, पानी तुम नहीं पीता तुम्हारे घरों में। आलू फली कितना पौष्टिक चीज होता नीचे जमीन के अंदर का, ये पौष्टिक चीज खाओ। किसी ने देखा भी नहीं होंगे मेरे चाय पीने का, ना दूध पीने का। तो ये है कि भाई पौष्टिक चीज खाओ, ताकतवर बनो, वैज्ञानिक बनो, ये शरीर के संतुलन बदलो, वैज्ञानिक बनो। बच्चों को पढ़ाओ, एक वक्त की दारू कम पियो, बच्चों को बड़े MBA डॉक्टर बनाओ, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ। कम से कम आप लोग वैज्ञानिक बनेंगे। सरकारी नौकरी नहीं लगा कोई किसी को नहीं, ये तो है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। सिर्फ खाना पीना, समझी शोर में जाना, समाज की चिंता नहीं। घर में बैठ के हम लोग परिवार को चिंतन कभी नहीं करते, सिर्फ दूसरे के बोलेंगे क्या समाज वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। एक बार घर की बोलो ना, एक बार घर के बोलो मेरे बेटा क्या बनाना है, मेरी बेटी को क्या बनाना है, मेरे लड़का को क्या बनाना है, व्यापारी बनाना है, गल्ला खरीदवाना, गेहूं खरीदवाना, सब्जी बेचवाना। पर देखो आप लोग, सबके घर में 4 व्हीलर, सबके घर में 5-5 बिल्डिंग घर ऊपर। अरे अरब की खेती, सूरत की विद्या, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार। लेकिन न जाने क्या लग गए, कौन सा भूत लग गए, परित लग गए, दैयत लग गए, शैतान लग गए कमाल। इतना बड़ा ताकतवर समाज है, इतना बड़ा मेहनती समाज है। सारे चीज रोड इनने बनाए, कुआं इनने बनाए, महल इनने बनाए, पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन के मालिक आप लोग। लेकिन आज आप हक और अधिकार को नहीं जाने। और सारे अंतर मंत्र वाले तो आप लोग ही है ना, सारे मंत्र आपके पास है, लेकिन मंत्र का आप उपयोग नहीं कर रहे, अच्छी जगह उपयोग नहीं कर रहे, गलत जगह उपयोग। काका को, मामा के, भतीजों के, समझी शोर के, पड़ोस वारों, फेल पूरा वारो और पूरा वारो। अरे उस जगह आप लोग सहयोग करो कि देखे आपका गांव का नाम रोशन रहे, आपका बेटियों का अच्छी शिक्षा से लेकर दुनिया के लोग उनके जय जयकार करें, दुनिया के लोग उनके नाम से ताली बजाएं। वो करो आप। कथा में पढ़ता, कथा तो सब सुना देते हैं, लेकिन जनरल कहानी कोई नहीं सुनाता। मैं जनरल पढ़ा लिखा हूं, जनरल आना देहाती, देहाती भाषा, तो इसको पढ़ा लिखा तो वही बताता हूं। और मेन चीज ये तो हम पढ़ाई नहीं, पुस्तक तो पढ़ाई लेंगे, सब लड़का पढ़े, मेरे भाई, छोटे भाई, मेरी बहन, सब लोग पढ़े लिखे, वो पढ़ना पलटाएंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन इसको कौन पढ़ेगा? इसको कोई नहीं पढ़ेंगे। इसके खातिर हम लोग आप सभी से निवेदन है, मेरे नौजवान, मेरी बहन बेटियों से, अच्छे शिक्षित बनो, संस्कार बनो। हर घर में सतरंगी झंडा लगाइए, हर घर में 750 आपका शुभ अंक।
750 अपने घर में लिख लीजिए, दरवाजे के सामने हर घर में सतरंगी झंडा लगा लीजिए। ये हमारा गाय की पहचान है, माता की पहचान है, और ये सफेद हमारा पिता का पहचान है। पिता का बीज सफेद होता है, माता की रक्त पीली होती है। आप लोगों ने देखे, एक मुर्गी अंडा रखती है, अंडा में कितने भाग होती है, एक सफेद भाग और एक पीला भाग। दोनों में से गड़बड़ हुआ तो वहां पर जीव नहीं पड़ता, और दोनों सही सलामत रहे वो जीव पड़ जाता है। लोग कहते हैं ये कहां से पीला आ गया? अरे जब जमीन से बीज उगता है तो पीला लेकर उगता है। जब हम लोग गाय दूध देती तो पीला दूध लेकर आती है। पीला दूध इतना पौष्टिकमान होता है, चाहे वो जब भैंस जनती है, बकरी जनती है, इतना बड़ा पौष्टिकमान होता है, वो बहुत गर्म होता है। ये प्रकृति का गुण है, ये कोई राजनीति वालों का नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये झंडा कोई राजनीति वालों की नहीं है, हमारा धर्म ध्वजा है। जैसा मुस्लिम भाई का हरा रंग का झंडा है, आदिवासी का सतरंगी झंडा है, हिंदू भाई का भगवा रंग का झंडा है, जैन का झंडा अलग है, ईसाई का झंडा अलग है, आदिवासी का झंडा ये। हमारे भाई कोई भी झंडा लगा के सजाने लगता है, कोई का भी हमारे डलिया फोटो लगा के बैठो ये घर में। जब तो बीमार सब पड़ी थी, अरे एक देव का पूजा करो, वो प्रकृति को पूजा करो, प्रकृति को पूजा करो, धरती को पूजा करो, पानी की पूजा करो, आगे की पूजा करो, सूर्य चंद्रमा की पूजा करो, जो ऑक्सीजन दे रहे हैं आप। सूर्य और चंद्रमा ऑक्सीजन नहीं देगा, ये जीवन बड़ा नहीं होगा। पेड़ पौधा जमीन से नहीं उगेगा, वो प्रकृति बड़ा देव, उसी को हम बड़ा देव मानते हैं। लोगों ने पूछा कि बड़ा देव कौन है भाई? अरे जिसको तुम रात दिन बोल रहे हो वही तो बड़ा देव हमारा। अब देखो भगवान, आप लोग सब लोग भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान की जब व्रत निकालोगे आप लोग तो भा से आने भूमि, गा से आने गगन, वा से आने हवा, ना से आने पानी, आ से आने आगे, भगवान होगा ना बात। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हम उसी को 5 तत्व को डेली रखते हैं, और 5 तत्व को ही हम लोग बड़ा मानते हैं, जिसका मृत्यु नहीं होता। जो मनुष्य रूप लेकर आया इस धरती में, सबका मृत्यु हुआ है। मैं का मृत्यु होगा, आपका मृत्यु होगा। जीवित यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ हम लोग जीवित देखे किसी को जीवित देखे। हम लोगों ने 5 चीज की, मिट्टी जीवित है, सूर्य चंद्रमा जीवित है, आगे जीवित है, पानी जीवित है, हवा जीवित है। ये जिंदा है, इनका मृत्यु नहीं होता। जो बड़ा होते हैं, जो मरता नहीं वो बड़ा देव कहलाता, जो मरता है वो छोटा ही देव है, उसमें विलय हो गया। मरने के बाद कोई सरग लोग नहीं जाना है, न कोई को मोक्ष धाम भी नहीं जाना है। मोक्ष धाम जिसको जाना तो पागल लोग, वो मरेंगे यहाँ। अमना गंगा जमुना सब यही, सब कुछ तो यही है। पानी यहाँ, हवा यहाँ, आग यहाँ, सब मोक्ष धाम जाने का सिस्टम सब ये पखंडवाद है। कोई मोक्ष धाम नहीं जाता। ये मरने के बाद में हवा तत्व हवा में जाता है, पानी तत्व पानी में जाता है, आगी तत्व आगी में, पानी तत्व पानी में, और मिट्टी तत्व को मिट्टी में मिलाया जाता है। आदिवासी का भी लोग, आदिवासी भाइयों से मेरा निवेदन है, कोई नहीं जलाओगे। जलाने के हम लोग मोक्ष धाम नहीं जाते। जलाने का प्रत्यायन वो होता है 3.5% लोग भारत में विदेश से आए थे, 3.5%, और 85% लोग यहाँ के। तो यहाँ के राजा महाराजा ने बोला था कि आप विदेश से आए हो, रह सकते हो, व्यापारी के रूप से आए हो, लेकिन ये मिट्टी हमारी है, ये धरती हमारा है। यहाँ आग दीजिए, आग देने के बाद में आप लोग राखड़ के ले जाकर कमला गंगा में ले जाकर सिरा देना, वो आपका देश में चला जाएगा। निमक डाल देना, यहाँ गाय बैल खा लेंगे, आपका निशानी मिट जाएगा।
लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि आग देने से स्वर्ग लोग मिलता है। उस वेद को पढ़े ना आप, उस वेद को पढ़े आप लोगों ने, वेद मिले अभी स्वर्ग जाएंगे। तो उससे जलाने का प्रथा नहीं हमारी, मिट्टी देने का प्रथा है। जिस माँ के कुख से जन्मे हो उसमें मिट्टी दीजिए आप लोग। आग देने से कोई स्वर्ग नहीं जाते, गंगा में कोई स्वर्ग नहीं जाते। अरे भाई वो स्वर्ग और नरक किसी ने नहीं देखा यार। कोई वैज्ञानिक कोई वहां तक प्रमाणित नहीं है कि यार मरने के बाद स्वर्ग जाते। कर्म धर्म लोग कहते हैं कि मरने के बाद में कर्म भोगते हैं। मैं कहता हूं जिंदा में कर्म भोगते हैं। जिंदा में कर्म, मरने के बाद कोई कर्म नहीं। आपने देखा ना, मैं अच्छे मेरे बेटा बच्चों को मेरे माँ बाप की सेवा अच्छा करूंगा तो मेरे बेटा मेरे अच्छे सेवा करेंगे। मैं मेरे बाप को लात मारूंगा, मेरा बेटा मेरे को लात मारेगा, यही कर्म तो हो जाएगा, यही उद्धार हो जाएंगे। ऊपर की हाजिर है कि कोई अलग से उद्धार होने की जरूरत ही नहीं। जो हम दूसरे गलत करेंगे हम लोग भोगेंगे। कहां से मिली? 3 पन है, एक हमारे लिए, एक जन्म संस्कार, ब्याह संस्कार और मृत्यु संस्कार। तीनों संस्कारों से हमारा जीवन गुजरता है। दुनिया संस्कार हम लोग नहीं गुजरते, वो हमारी संस्कृति बोल रहा है। तो सभी मेरी माता बहन और नौजवान से मेरा निवेदन है, समय ज्यादा हो रहा है कि मैं ज्यादा रात तक बैठता भी नहीं, मशीन तो बता रहे और चलता भी नहीं। दिन में आता हूँ ज्यादा, बोलना तो बहुत इतिहास के विषय में। और आप लोग सभी मेरे नौजवान, आप हिंदू नहीं, हिंदू शब्द मुसलमानों को दिया वाला शब्द है, न आप सनातनी नहीं है। सनातन का जो शब्द है बुद्ध जी का शब्द है। और आप लोग इस देश के मूल मालिक हो, आप गोंडी संस्कृति गोंडी भाषा को जीवित रखिए। आपके क्षेत्र में काफी गोंडी बोलते, हमारे क्षेत्र में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग भी समझने लगे। गोंडी आना जाना सब जानने लगे। कवड़ा तो उद्दा तो ढोला वाई तो सब थोड़े थोड़े सीखने लगे। कल नमल सब ऐसे मंच में आया था गोंडी भाषा को। आपके विधायक महोदय जी काफी बोलते हैं गोंडी, तो जीवित रखिए। गोंडी भाषा बहुत पुराना भाषा है। गोंडी भाषा को उद्गम हुआ है डमरू से। कैसे? डमरू से। वो ढेकी नहीं बजाता पर जस गाते हैं। वो गोंडी में जब जस गाते हैं और यूं खींचते हैं, बीच में दबाते हैं, तो क्या बोलती है? उंदी रन मुन नालू सय्यु एम सय्यु, ऐसे सर न बजती ताने सय्यु। वो डंडा ठोकते हैं उंडी रन मुन नालू सय्यु एम रसेदी पक। वो कौन बोलती है? डमरू बोलती है। हमारी भाषा को उद्गम कहां से हुआ? डमरू से। पहली भाषा डमरू से हुआ हमारा भाषा। तो डमरू से, यही भाषा से सारे भाषा का उच्चारण शुरू हुआ। इसी से सारे भाषा का निर्माण हुआ, कोई अलग से निर्माण नहीं हुआ। तो आप लोगों सभी से निवेदन है, पुनेम को मानिए, हर घर में सतरंगी झंडा लगाइए, हर घर में 750 लिखिए। और माताएं बहनें सभी माता शक्ति और पिता शक्ति उपास रहने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि आप नारी हो, शक्ति हो। आपको उपवास रहना है तो अपने